साथियों, जब से आज़म खान साहब की रिहाई की खबरें मीडिया में सुर्खियों में आईं, तब से न जाने किन किन लोगों ने उनके ज़मीर पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। उन्हें अपने मूल रास्ते से भटका हुआ बताना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ये खबरें तक चलाईं कि उनकी बात फला फला पार्टी के नेताओं से हो रही है, उनका इरादा बदल गया है, वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आरोप लगे कि उन्होंने आज़म खान साहब को वो सहूलियत और सेवाएं नहीं दी जिनके वो हकदार थे। जिस दौरान वो जेल में थे, लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। तरह तरह की कवायतें शुरू हो गई, तरह तरह के इल्ज़ामात शुरू हो गए। और उन इल्ज़ामों के दौर में मैं बड़े लोगों का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन चंद बेवकूफ़ों का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं की, जिन्हें अभी पढ़ना चाहिए, जिन्हें अपने भविष्य को लेकर के संजीदा होना चाहिए, अपने माँ बाप के भविष्य को लेकर के संजीदा होना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर आप 16 साल और 14 साल की उम्र में बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणी करना शुरू कर दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके माँ बाप को सख्त कदम उठाने चाहिए और आपको कान पकड़ के सही रास्ता दिखाना चाहिए। किसी भी पार्टी के बड़े नेता हों जो हमारे दादा की उम्र के हैं, कुछ हमारे पिताजी से बड़े उम्र के हैं, उन लोगों पर ये कल के लड़के जो कमेंट करते हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आज़म साहब के मामले में ही अगर आप देखें तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनकी बात फला पार्टी के मुखिया से चल रही है, उनकी बात हो गई है। अब वो अपने पूरे हुजूम और अपने जन सहयोगियों के साथ, अपने क्षेत्रीय नेताओं के साथ, अपने दल के साथ, दल मतलब उनका अपना निजी व्यक्तिगत जो जन सैलाब है, उसके साथ वो फला पार्टी में शामिल होंगे। आपको ऐसा हक किसने दिया कि आप किसी के भी ज़मीर का खुलेआम इस तरह से सौदा करने लग जाएं, उसके चरित्र को नीलाम करना शुरू कर दें? मुझे लगता है आप सभी को उनकी रिहाई के बाद का पत्रकारों से जो सरोकार हुआ और उसमें जो उन्होंने बयान दिया, उनको सुनना चाहिए। सुनिए आप। शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। हमें आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तो कहानी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे। लेकिन मुलायम उतनी सिंह ही हम यादव उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें, शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है। अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी।